नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 तारीख को हमें फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की जो सेल है वो लाइव देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि इस साल की सबसे बड़ी सेल रहेगी। और ये सेल जो है वो हमें हर साल देखने के लिए मिल जाती है। बट इस सेल के अंदर जो रहता है वो हमें बहुत सारे स्कैम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट या फिर स्मार्टफ़ोन बाय करते हो तो आपको वो स्मार्टफ़ोन या प्रोडक्ट ना मिल के आपको कोई अलग ही चीज़ देखने के लिए मिल जाती है बॉक्स के अंदर, या फिर पेमेंट को लेके हमें बहुत ज़्यादा स्कैम देखने के लिए मिलता है, या फिर हमें सेकेंड हैंड डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है बॉक्स के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो यूज़र का एक्सपीरियंस रहता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूज़र है वो नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदने से 10 बार सोचता है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान में रखते हुए स्कैम से बच सकते हो और अपने पैसे को भी बचा सकते हो। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए उन पॉइंट्स को जानने के लिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये सेल हमें कब देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो सेल है वो हमें फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों ही वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन के ऊपर देखने के लिए मिलेगी 23 सितंबर को। बट अगर आपके पास अमेज़ॉन का प्राइम मेंबरशिप है या फिर फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप है तो आप इस सेल का जो मज़ा है वो एक दिन पहले मतलब 22 तारीख को ही ले सकते हो और अपने मनचाहे प्रोडक्ट को एक दिन पहले ही ऑर्डर कर सकते हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा जिसको आपको ध्यान में रखना है इस सेल के अंदर, तो वो रहेगा प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसका ट्रैक रखना कुछ दिनों पहले से ही, सेल स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि जो एक्चुअल सेल है वो हमें 23 तारीख को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सेल के पहले ही हमें कोई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनके ऊपर हमें डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है सेल स्टार्ट होने के पहले, जिसे हम अर्ली एक्सेस के नाम से भी जानते हैं। जिसकी वजह से अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो वो मे भी सेल स्टार्ट होने के पहले ही कम कर दिया गया हो प्राइस और उसे आप सेल के पहले भी बाय कर सकते हो। बट अगर कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनकी जो प्राइजेस हैं वो हमें सेल स्टार्ट होने के बाद ही देखने के लिए मिलती हैं अफेक्ट के अंदर। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो आप उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 5 से 10 दिन पहले से ही ट्रैक रखिएगा, जिसके हेल्प की वजह से आप लोगों को पता चल सके कि इस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है वो कितनी है। और सेल स्टार्ट होने के बाद हमें कार्ड डिस्काउंट और ऑफ़र वगैरह सारी चीज़ें मिलाने के बाद हमें कितने डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को जो आपका बजट है वो भी मैनेज करने में आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहने वाला है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड को लेके। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमें ब्रांड डिस्काउंट के अलावा भी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अगर बात की जाए अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की तो उसके अंदर हमें एसबीआई के क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के ऊपर 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। और अगर बात की जाए फ्लिपकार्ट की तो फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट बाय करने के लिए आप लोगों के पास एक्सिस का एंड आईसीआई का इस दो बैंक के कार्ड होने ज़रूरी हैं, भले ही वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, क्योंकि इन दोनों ही कार्ड्स के ऊपर हमें 10% का एडिशनल डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, जिसके हेल्प की वजह से हमें 20 से 25% तक का प्राइस कट देखने के लिए मिल जाएगा। खास करके अगर बात की जाए स्मार्टफोन्स को लेके, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है जो मैंने बताए हैं तो आप अपने फ्रेंड फैमिली किसी से अरेंज कर सकते हो। और अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट की तो वो रहेगा एक्सचेंज फ़ोन्स को लेके। जैसे कि अगर आप कोई ब्रांड न्यू स्मार्टफोन बाय करते हो अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करने के बाद, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना ओल्ड फ़ोन एक्सचेंज करते हो जिसकी प्राइस हमें 10,000 दिखा रही है और उसके ऊपर हमें पैसे पे करके अपने नए स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं, तो जो एक्सचेंज के लिए बंदा आएगा वो आपके फ़ोन को फिज़िकली चेक करेगा और उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालने का ट्राई करेगा। तो जैसे ही उसको कोई भी छोटी गलती देखने के लिए मिलेगी या फिर फिज़िकल डैमेज हमें पुराने फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो वो उस गलती को लेके जो फ़ोन का एक्सचेंज वैल्यू है वो कम कर देगा, जिसकी वजह से आपको जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो पे करने पड़ जाएंगे। तो वहाँ पे आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कम से कम वैल्यू देने का और आप अपने एंड से पूरी कोशिश करिएगा उस फ़ोन की मैक्सिमम वैल्यू लेने की, तो जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पे भी ना करना पड़े
अगर आपको नया फ़ोन बाय करना है तो। इस वीडियो का जो फोर्थ पॉइंट रहेगा जिसे आपको ध्यान में रखना है इस सेल के अंदर, वो रहेगा ऑफिशियल पार्टनर्स को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वन प्लस के डिवाइसेस होते हैं उसका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो अमेज़ॉन है, और जो नथिंग के डिवाइसेस होते हैं उसका जो ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर है वो फ्लिपकार्ट है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड का ऑफिशियल पार्टनर कोई एक ही प्लेटफॉर्म है तो आप उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से अपने फ़ोन्स एंड प्रोडक्ट बाय कीजिएगा। और आप ये डिस्प्ले के ऊपर लिस्ट देख सकते हो जहाँ पे हमें डिफरेंट ब्रांड की तरफ से डिफरेंट रजिस्टर्ड एंड ऑफिशियल पार्टनर्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे सेलर पार्टनर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप ये डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो कि किस ब्रांड के हमें कौन से जो पार्टनर हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो आप इन्हीं पार्टनर्स के साथ ही अपने जो प्रोडक्ट है उनको बाय करने का ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग को सेलर पार्टनर चेक करना है तो आप ये डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कहाँ पे हमें जो सेलर पार्टनर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे आप इजीली गूगल पे या फिर ये लिस्ट के अंदर से मैच कर सकते हो कि ये ऑफिशियल पार्टनर है या नहीं है। आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट रहेगा जिसको लेके आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट्स रहता है कि जैसे ही हमें कोई प्रोडक्ट रिसीव होता है तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाएं। अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर इन फ्यूचर समझ लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट रिसीव होता है और उसके अंदर हमें मिस प्रोडक्ट मिलता है या फिर अगर प्रोडक्ट डैमेज मिलता है, तो फ्यूचर में अगर आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न या फिर एक्सचेंज के लिए फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के कस्टमर सर्विस के पास रीच आउट करते हो तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन अगर आप आज की तारीख में एक्सचेंज या फिर रिटर्न करना चाहते हो कोई प्रोडक्ट, तो उनको एक वीडियो प्रूफ चाहिए रहता है अनबॉक्सिंग का, जहाँ पे ये प्रूफ हो सके कि आपकी तरफ से कोई भी डैमेज या फिर आइटम मिसप्लेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो रिप्लेसमेंट एंड रिफ़ंड का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ईजीली अप्रूव हो जाता है। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो 100% ज़रूर बनाइएगा। भले ही आप पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा पॉइंट मिस आउट कर दीजिए, बट जो फिफ्थ पॉइंट है उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं एक बार और फिर रिपीट करूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट रिसीव होता है उस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाएं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान में रखना है अगर आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर से कोई प्रोडक्ट इस सेल के अंदर बाय कर रहे हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर दे सकते हो, जिसकी वजह से जो अदर व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिल सके। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन थे इस सेल को लेके या फिर किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस सेल के अंदर, उन सारी चीज़ों को कवर कर पाया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।